तो आज का वीडियो आपके लिए है किडनी स्टोन के कॉम्प्लिकेशंस, कि किडनी स्टोन के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, ये कब होते हैं, क्या आपको ये कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है और किडनी स्टोन के कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड किया जाए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप में से कई लोग होंगे जो को गुर्दे की पथरी होगी जिसका आप इलाज करा रहे होंगे और आप मन में सोचते होंगे कि मैं किडनी स्टोन की सर्जरी कराऊं। हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपको किडनी स्टोन की सर्जरी के लिए बोला हो सकता है कि आप किडनी सर्जरी करा चुके हो। पर एक क्वेश्चन जो कई मरीजों के दिमाग में रहता है कि किडनी की स्टोन की सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। मैं सर्जरी तो करा लूँगा पर बीमार पड़ने का क्या चांस है कि हो सकता है कोई लंबा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। उससे मरीज़ कई बार डरते रहते हैं और कई बार सर्जरी को पोस्टपोन करते रहते हैं और किडनी स्टोन उस समय में गुर्दे खराब कर देते हैं। मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता। मैं हूं नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट। आज का वीडियो किडनी स्टोन कॉम्प्लिकेशंस पे। तो किडनी जो है उसके अंदर कई बार स्टोन बन जाते हैं और किडनी स्टोन के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, सर्जरी के बारे में, लक्षण के बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे बचे, कैसे अवॉइड करें, क्या दवाई ले, वो मेरे आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। पर आज का टॉपिक है कि आपने किडनी स्टोन की सर्जरी कराने की सोच ली है या करा चुके हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि किडनी स्टोन की सर्जरी आजकल दूरबीन से होती है, लेज़र से होती है। उस कारण से क्या है कि जो पुराने टाइम में किडनी में कट लगते थे, मोटी मोटी दूरबीन इस्तेमाल होती थी, वो ज़माने अब ख़त्म हो गए हैं। अभी भी अगर आप छोटे नर्सिंग होम में जाएंगे, छोटी जगह पे जाएंगे, बहुत सस्ता इलाज ढूंढेंगे, कोई नौसिखिया डॉक्टर ढूंढेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके अंदर अभी भी मोटी दूरबीन का इस्तेमाल कर दे, जिससे आपका कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किडनी स्टोन की कॉम्प्लिकेशन से बचने का पहला स्टेप है कि अच्छा डॉक्टर ढूंढिए। ठीक है, कई बार हमारी टेंडेंसी होती है कि कोई जनरल फिजिशियन है या कोई मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है जिसने ज़िंदगी में भी सर्जरी नहीं करी है और उसके कहने पे हम भर्ती हो जाते हैं और वो किसी को बाहर से बुला के सर्जरी कराता है। रेट भी कम होता है, पर वो बाहर से सर्जरी करने कौन आ रहा है? हो सकता है वो डॉक्टर ना हो, टेक्नीशियन हो सकता है वो डॉक्टर फुल्ली ट्रेंड ना हो। तो अवॉइड कीजिए हमेशा एक क्वालिफाइड MCH यूरोलॉजिस्ट जो अच्छी संस्थान से पढ़ा हो, जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो, उससे मिले, उससे राय ले और सर्जरी उन्हीं से कराए। मैं ये नहीं कहता मुझसे कराए, बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है, उनसे कराए। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक फुल्ली ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट आपकी सर्जरी करेगा, जिस कारण से आपकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर सपोज कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाता है, देखो कोई सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर सर्जरी में 1 से 2% चांस होता है कुछ चीज़ खराब हो जाने का। अगर कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है तो वो सर्जन आपको पहले बता देगा कि आपके स्टोन की वजह से आपके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। और अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो एज अ सर्जन, एज अ यूरोलॉजिस्ट, हम उसको पहले से एंटिसिपेट करते हैं कि इस मरीज़ में ऐसा हो सकता है कि ये बाबा जी 67 ईयर्स के है, ओल्ड है, बहुत फैट है, शुगर भी ख़राब है, BP भी ज़्यादा है, किडनी भी एक ही है, स्टोन बहुत बड़ा है। तो हम पहले से लेके चलते हैं कि इनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करना है, जितनी जल्दी उसे स्टोन निकालना है, पतली दूरबीन डालनी है, सब दवाइयाँ टाइम पे देनी है, फॉलोअप करना है। तो कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, होता है तो सही टाइम पे मैनेज हो जाता है। मरीज़ की दिक्कत बढ़ने से पहले पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अच्छा सर्जन चूज़ करना सबसे पहला स्टेप है कॉम्प्लिकेशन से बचने का। सेकेंड है कि सर्जरी आप कहाँ करा रहे हैं। एक है कि आप सर्जरी अच्छे हॉस्पिटल में करा रहे हैं। अच्छे हॉस्पिटल में कराने में सर्जरी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं? अच्छा सामान मिलेगा, OT बिल्कुल सफा चकाचक साफ़ होते हैं, इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं, सारा सामान जो यूज़ होगा वो ब्रांड न्यू इस्तेमाल होगा, सारी मशीनें, दूरबीनें जो अंदर सामान से इस्तेमाल होता है वो रोज़ साफ़ होता है, रोज़ क्लीन होता है, तो उससे इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। जो सर्जन है वो अपने कपड़े उनको फ्रेश मिलते हैं, इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, जूते वगैरह अंदर नहीं जाते, OT अलग होता है, ICU बैकअप होता है, अच्छे फिजिशियन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होता है कॉल करने के लिए, ICU की सुविधा रहती है। तो अच्छे हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा हो सकता है, शायद ज़्यादा हो, हमारे पास तो वो भी नहीं है, हम तो ऑलमोस्ट नर्सिंग होम के खर्चे में अच्छा ऑपरेशन कर देते हैं। पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो पर आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं। फॉलोअप है, डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छा डॉक्टर आपको देख जाएगा, सामान आपको साफ़ मिलेगा, अंदर गंदगी नहीं मिलेगी। तो एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन कराने से डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम रहता है। वो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप ले सकते हो वो है ऑप्टिमाइजेशन। कई बार हमारा क्या होता है कि डॉक्टर साहब बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, फटाफट से ऑपरेशन कर दो और ऑपरेशन करा लेते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि क्या मरीज़ सर्जरी के लिए फिट है,
क्या उसकी शुगर कंट्रोल है, क्या उसका बीपी कंट्रोल है, क्या उसके शरीर में खून की मात्रा पूरी है, क्या मरीज़ थोड़ा वजन कम कर सकता है, क्या हम मरीज़ का स्टोन का साइज़ थोड़ा घटा सकते हैं। तो अगर हम मरीज़ को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके लेंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। आजकल के टाइम में अच्छे हॉस्पिटल में की गई सर्जरी, जिसमें एक यूरोलॉजिस्ट ने पतली दूरबीन से लेज़र सर्जरी करी है, किडनी स्टोन की कॉम्प्लिकेशन का चांस लेस देन 1% है। मतलब अगर 100 सर्जरी होती है तो सिर्फ एक मरीज में कॉम्प्लिकेशन होती है, और उस कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी जो ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो घर पे मैनेज की जा सकती है, जो घर पे टैबलेट खा के मैनेज की जा सकती है, वो 99% होती है। ग्रेड 4 या 5 कॉम्प्लिकेशन, मतलब जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल में फिर से भर्ती होना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेशन का रेट ऑलमोस्ट 0.1% है। ये उन सेंटर्स पे है जहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं, यूरोलॉजिस्ट अच्छे हैं, सामान साफ़ सुथरा है और डॉक्टर को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। जहाँ आप छोटे सेंटर पे जाएंगे, अनट्रेन डॉक्टर पे जाएंगे, वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बढ़ते चले जाते हैं। अब PCNL या URS या RIRS या किडनी स्टोन सर्जरी में 4 कॉम्प्लिकेशंस है जो बहुत कॉमन है और जो हो सकता है बहुत माइनर भी हो सकता है माइनर से मेजर भी हो जाए। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब खून का रसना। जो किडनी है वो एक खून का ऑर्गन है। किडनी के अंदर हर मिनट 500 ml मतलब आधा लीटर खून जो है घूमता है। तो गुर्दे में क्या है, गुर्दा बेसिकली फिल्टरिंग ऑर्गन है, उसमें खून आ रहा है, फिल्टर होके जा रहा है। अगर हम स्टोन निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल है उसको इंजरी तो होगी। आप दूरबीन डालोगे तब भी इंजरी होगी, आप नीचे से दूरबीन डालोगे तब भी इंजरी होगी। तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद हमेशा होती है। ये ब्लीडिंग नॉर्मली 6 घंटे से 12 घंटे तक हो सकती है। कुछ मरीजों में हो सकता है कि अगले दिन सुबह तक भी हो। कई मरीजों में सर्जरी करने के बाद घर जाने के बाद भी थोड़ा बहुत खून के कतरे या थोड़ा बहुत लाल पेशाब आ सकता है। अगर ये रूअफ़ज़ा के कलर का है तो इसमें नॉर्मली हम कुछ नहीं कहते, मरीज़ नॉर्मली ये अपने आप 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है और मरीज़ को कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर ये जो पेशाब है बहुत ज़्यादा लाल आ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में मरीज़ को फिर से भर्ती करना पड़ सकता है और उनके अंदर भी दवाइयों से मैनेज हो जाता है। नॉर्मली 1 बोतल खून देने से या दवाइयों से ये ब्लीडिंग कम्प्लीटली रुक जाती है। इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि मरीज़ को फिर से ऑपरेशन करना पड़े, ये बहुत रेयर होता है। जैसे मेरे करियर में मैंने आज तक कभी टचवुड ऐसा केस नहीं देखा, पर क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, चंडीगढ़ PGI है, लाखों मरीज आते थे, दूर दूर से मरीज आते थे, तो डेफिनेटली कई 1000 या 2000 केस में एक केस में ऐसा हो सकता है कि फिर से जाके उस ब्लीडिंग को रोकना पड़े, पर ये काफ़ी रेयर है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया ब्लीडिंग, जो काफ़ी रेयर है, नॉर्मली नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है बुखार आना। जो गुर्दे की पथरी है, जो किडनी का स्टोन है, वो टट्टी की तरह होता है। वो बहुत गंदा होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बहुत सारा गंदा मटेरियल होते हैं। तो जब स्टोन को तोड़ते हैं तो वो गंदे मटेरियल कई बार शरीर में रिलीज होते हैं। तो नॉर्मली हर मरीज में किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद 99 से लेकर 100 तक का बुखार आ सकता है। अगर ये बुखार 100 से नीचे है और सिर्फ सर्जरी के पहले दिन रहता है तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाता है। पर कई मरीजों में हो सकता है कि 100 के ऊपर बुखार आए या बुखार 1 दिन से ज़्यादा रहे। इन मरीजों में एंटीबायोटिक देने से बुखार ठीक हो जाता है। ये कोई बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हो सकता है कि अगर मरीज़ बहुत ओल्ड है, स्टोन बहुत बड़ा है, डायबिटीज़ है, तो उन मरीजों में 3 से 4 दिन बुखार आ सकता है, पर ये दवाइयों से मैनेज हो जाता है। इसमें कोई खतरे की बात नहीं होती, मरीज़ को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरा है जो है वो है रेजिडुअल स्टोन। रेजिडुअल स्टोन मतलब कभी भी कोई भी यूरोलॉजिस्ट किडनी स्टोन की सर्जरी में आपको ये गारंटी नहीं देगा कि वो सारे स्टोन निकाल देगा, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। 99% ऑफ द टाइम्स, मतलब 99% ऑफ द टाइम्स हम सारे स्टोन निकाल देते हैं। किडनी में एक भी स्टोन नहीं बचता, अगले दिन करेगा एक्सरे में बिल्कुल साफ होता है। पर कई बार जो स्टोन है वो पीछे छोड़ना पड़ जाता है। उसके कई कारण हैं। एक कारण है कि स्टोन इतना बड़ा है कि पूरा तोड़ नहीं सकते एक बार में। एक कारण है कि स्टोन ऐसी जगह पर अटका है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक कारण है कि जब सर्जरी कर रहे हैं तो मरीज़ की हार्ट में, बीपी में, किसी चीज़ में कोई चेंज आ गया तो हम मरीज़ को रिस्क नहीं ले सकते। कई कारण है कि जब स्टोन को तोड़ रहे हैं तो रुकावट इतनी ज़्यादा है या किडनी में इतना सारा पस है कि बहुत रिस्की हो जाएगा पेशेंट को सर्जरी करना।
तो कई बार किसी कारण से, सूजन के कारण से, पस के कारण से, स्टोन के साइज के कारण से, मरीज की एज के कारण से हमको थोड़ा बहुत स्टोन पीछे छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा भी होता है कई बार कि हम अंदर गए और अंदर देख के इतना गंदा सिस्टम था, इतना सारा पस था, इतनी टट्टी थी कि हमें उसको वहीं पर ही छोड़ के आना पड़ता है एक तार डाल के, ताकि 3 या 4 दिन या 5 दिन में गुर्दा साफ हो जाए और उसके बाद हम उस सर्जरी को और आराम से कर सकते हैं। एज अ यूरोलॉजिस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट, जो किडनी स्टोन का स्पेशलिस्ट है, हमारा पहला एम क्या है आपकी और आपकी फैमिली से? हमारा पहला एम है डू नो हार्म। मतलब सर्जरी तो कर रहे हैं, पर सबसे पहला एम है कि आप हमारे पास चलते हुए आए हो तो आप घर वापस चलते हुए जाए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मेरे कुछ सर्जरी करने से किसी मरीज को नुकसान हो। कोई भी डॉक्टर ये कोशिश नहीं करता कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो। कॉम्प्लिकेशन से बच के चलना हमारा पहला नेचर है। पर अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम सर्जरी को डिले कर दें या पोस्टपोन कर दें। सर्जरी पोस्टपोन करना कोई नुकसान वाली बात नहीं है, पर अगर हम सर्जरी कर दें और आपको फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर वो नुकसान वाली बात है। इसके अलावा तो ब्लीडिंग, फीवर और रेजिडुअल स्टोन के अलावा कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब में जलन बन जाना, यूरिन का लीक होना। ये बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशंस है जो नॉर्मली घर पे मैनेज हो जाते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडमिशन की जरूरत नहीं होती। एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरे पास 3 ही मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जिससे मैं हमेशा बच के चलता हूँ। वो है बुखार, ब्लीडिंग और रेजिडुअल स्टोन्स। 100 में से 99 मरीज घर जाते हैं, आराम से जाते हैं, अगले दिन जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। एक मरीज जो नॉर्मली शुरुआत में हमें देख के पता होता है कि इस मरीज में दिक्कत आ सकती है, उनको हम पहले से काउंसलिंग कर देते हैं, पहले से बता देते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है, वजन ज़्यादा है, शुगर है आपको, बीपी है आपको, उम्र ज़्यादा है, बहुत बड़ा पत्थर लेके बैठे हैं, बहुत सालों से पत्थर लेके बैठे हैं, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। तो इन मरीजों को हम पहले से बोल देते हैं कि दिक्कत है, पर हम आपको स्टेबलाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, अच्छी सर्जरी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।